आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय चुनौती हमें स्वीकार है। इस बारे में गुरुदेव के विचार सुनिए, मनन कीजिए, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। चुनौती हमें स्वीकार है। नर पशु और नर नारायण के बीच एक राई रत्ती भर का अवरोध है। इच्छा दोनों की ही महत्ता प्राप्त करने की होती है। निकृष्ट स्थिति में कोई नहीं पड़ा रहना चाहिए। श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पंक्ति में बैठने का मन सभी चलाते हैं, पर कुछ लोग वैसा कर पाते हैं, कुछ नहीं। जो कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते, उनकी सांसारिक परिस्थितियों में कोई खास अंतर नहीं होता। निर्वाह का प्रश्न दोनों के ही आगे रहता है, पर एक अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण शरीर मात्र की समस्याओं को ही अपनी गतिविधियों का एकमात्र आधार बना लेता है और उन्हीं के गोरख धंधे में अहर्निश उलझा रहता है। छोटी छोटी सफलताओं का हर्षोत्थान होता और करुण विलाप करता उद्योग भरे दिन गुजारता है। निर्वाह की समस्याओं को मस्तिष्क पर इतने बोझिल रूप से जमा लेता है कि वे ही पर्वत जैसी लगती हैं और उन्हीं को हल कर सकना अशक्य हो जाता है। फिर उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों को अपनाना आवश्यक है, उनके लिए अक्षर अवकाश ही नहीं मिलता और जीवन के क्षेत्र एक एक करके समाप्त होते होते लीला का अंत हो जाता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले की उक्ति सार्थक करने के अतिरिक्त कोई ऐसा लाभ उन्हें नहीं मिलता जिसके लिए विदाई की घड़ी में उन्हें संतोष एवं गर्व करने की स्थिति प्राप्त हो। क्लेश, अशांति, उद्वेग और असफलता की खोज ही हर घड़ी मिलती रही। जो मिला उतने से ही कभी संतोष ना हुआ, इसलिए वह उपलब्धि भी एक प्रकार से निरर्थक ही रही। साथियों, महानता प्राप्त करने की आध्यात्मिक आकांक्षा भूरि भूरि सराहने योग्य है, जिसमें इस प्रकार के भाव तूफान उठते हैं, उमंगे हैं। वही जीवन की सार्थकता का लक्ष्य पूरा कर पाता है। मित्रों, इस मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध है व्यक्तिगत जीवन की भौतिक महत्वाकांक्षाएं। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा को जीते बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बन सका। जिसे धन का अति लालच है, जो कमाने, जोड़ने, जमा करने की तृष्णा को सीमाबद्ध नहीं कर सकता, उसकी अतृप्ति ही अहर्निश छाती पर चढ़ी रहती है। आकांक्षा जब धन के लिए ही व्याकुल है तो उसका अन्य दिशा में बढ़ सकना कठिन है। केवल प्रदर्शन के लिए कोई छोटा मोटा परमार्थ वे यदा कदा भले ही कर दें। मूल प्रवृत्ति जब धन के साथ लिपटी हुई है तो विचारणा का सर्वोत्तम स्तर उसी के लिए जकड़ा रहता है। उसके पूजा परमार्थ के निमित्त की जाने वाली विडंबनाएं भी
दूरवर्ती धन लाभ के उद्देश्य ही होती हैं। आकांक्षा जिधर हो उससे भिन्न दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए महामानव वित्तेषणा को ही पहले पछाड़ते हैं। उनका पहला कदम यही निर्णय करने का होता है कि हमें धनी नहीं बनना। पेट पालने भर के लिए किसी प्रकार कुछ कमा लेने से ही संतोष करेंगे। गरीबी को स्वेच्छा पूर्वक वर्ण कर लेने पर ही अंतः चेतना का यह महत्वपूर्ण मर्म स्थल खाली होता है, जो महानता की दिशा में प्रगति करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आगे बताएंगे आपको पुत्तेषणा के बारे में। हमें 3 चीजों से ही जीतना है: वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। इनसे लड़ाई भी लड़नी है और जीतना भी है, और यह चुनौती हमें स्वीकार है। आगे अगले वीडियो में। ओम शांति।